और अब अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर एक बार सुर्खियों में है और फिर से अलीगढ़ के तार विवादों से जुड़ रहे हैं। और इस बार विवादों की वजह एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा खुद बुलडोजर लेकर के पहुंचेंगे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बुलडोजरों से ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम करेंगे। एएमयू से जुड़े विवादों की फहरिस्त में एक नया मुद्दा जुड़ गया है। यह मुद्दा शुरू हुआ एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से, जहां पढ़ाने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। विवाद शुरू होने के साथ ही महकमा एक्शन में आया। आरोपी प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोपी जितेंद्र को सस्पेंड भी किया और थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जनपद अलीगढ़ के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त की गई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा के संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर डॉक्टर निशित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर अभियोग विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। धार्मिक भावनाओं का सवाल था, मामला गंभीर था, लेकिन अक्सर विवादों से जुड़ती रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब धर्म के अपमान की बात सामने आई तो संत समाज ने भी सख्त नाराजगी जताई। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जेएनयू पे बुलडोजर चलाए, उसको समाप्त करे और वहां के जिन्ना की अस्तित्व को खत्म करे। जिन्ना मानसिकता और जिहादी मानसिकता जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई संस्थान है, उसको अस्तित्व को खत्म करने ताकि कोई जिहादी मानसिकता वाला मच्छर पैदा न हो। अन्यथा बाध्य होकर अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा खुद बुलडोजर लेकर के पूरे देश भर के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बुलडोजरों से ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम करेंगे। संत समाज की नाराजगी के बीच एएमयू प्रशासन भी पूरी तरह सख्ती बरतने की बात कर रहा है। आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड करने के साथ ही एएमयू की तरफ से यह साफ किया गया है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को अंडर सस्पेंशन कर दिया गया टिल पेंडिंग इंक्वायरी। जाहिर है विवादित टिप्पणी पर प्रशासन ने सख्ती बरती, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी विवादित टिप्पणी पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की टिप्पणी पर विरोध जाहिर किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात की सलाह दे रही है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। हिंदुओं की आस्था को भड़काने का काम प्रोफेसर जितेंद्र ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मेडिकल की क्लास पढ़ा रहे हैं, मेडिकल में एक हिंदू देवताओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि आप किस मानसिकता के, क्या मानसिकता तुम्हारे अंदर है उसका परिचय देता है, और किस मानसिकता से आप पढ़ा रहे हैं ये दिखाई देता है। इसलिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की गहनता से जांच हो और अगर ये बात सत्य पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस तरीके के उदाहरणों में कोई एसओपी बनाए ताकि इस तरीके की घटनाएं न हो। भले ही आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने माफी मांगी है और अलीगढ़ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जितेंद्र को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन इस पूरी घटना से फिर एक बार एएमयू को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और एएमयू के विवादों की फहरिस्त को और बड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के विवादित बयान के बाद लोगों ने शिकायत की है और एएमयू से ही पढ़े निशित शर्मा ने शिकायत दर्ज की है। मेरे द्वारा एक तहरीर दी गई है और जहां तक है अभी मेरी चर्चा भी हो रही है, पुलिस प्रशासन से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दंडात्मक कार्रवाई संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और जो मेरी मांग की गई थी कि चेयरमैन के विरुद्ध भी हो, क्योंकि जो करिकुलम डिसाइड होता है, जो जिसको पढ़ाना है असिस्टेंट प्रोफेसर को, वह चेयरमैन ही निर्धारित करते हैं। यहाँ जो विचारधारा की जो विषय निकल के आता है, 10-15 सालों में, 10-15 वर्षों में ये चीज़ स्पष्ट निकल करके आई है कि कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होती आई है। टीचरों का जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी जो बैठती है, टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जो विषय है वो हावी रहता है, परंतु अगर कोई गैर मुस्लिम भी आ रहा है तो उसकी विचारधारा ऐसी ही निकलती है।